वजीर आजम का दहशत गर्दों को बहरे हिंद में गर्क करने का आज़म। TTP और TTA के गठजोड़ के ठोस सबूत मौजूद हैं। दहशत गर्दी के नासूर ने दोबारा सर उठा लिया। इसको पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो देंगे। अफवाज पाकिस्तान के हज़ारों अफसरान और जवान शहीद हुए। ये ऐसी तारीख है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम आम कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मार के हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग की क़यादत की। कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है शायद पहले कभी ना थी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसे वसाइल अता किए जो शायद ही किसी मुल्क के पास हों, और इन वसाइल का इस्तेमाल करें तो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने NPAC के किरदार को मौजूदा हालात में नहायत अहम करार दिया। फ़िरका वाराना तकसीम के खात्मे और कौमी यकजहती की ज़रूरत पर जोर। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 12 खारजी हलाकारान में बैंकों में लूटमार का मंसूबा बनाने वाले 12 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कार्रवाई में फ्रंटियर कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों ने ATM तोड़कर पैसे ले जाने की कोशिश की। 3 मकामात पर 4 दहशतगर्दों को मौके पर ही मारा गया। ये लोग नसरिये से शुरू होकर बैंक डकैती तक पहुँच गए हैं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर ने PTI अरकान को चेंबर में बुलाकर नोटिफिकेशन हवाले किया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में PTI वफ़द स्पीकर ऑफिस पहुंचा। बैरिस्टर गौहर का कहना है ये हमारा हक था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की महमूद अचकज़ई को मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर की नशिस्त उमर अयूब की नाअहली के बाइस खाली हुई थी। आइंद है मेरी ज़ाती तरफ से भी और JUI की तरफ से भी हम इस पे मुबारकबाद देते हैं महमूद खान साहब को। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई, बवजह नहीं हो पाई। बहरहाल अब देर आए दुरुस्त आए। मेरा ख्याल है कि ये रुका हुआ काम जो है वो आगे बढ़ाने में मियाँ साहब का किरदार है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का। ये तो मुझे नहीं पता कि सिफारिश की है या ऑर्डर किया है। ये तो मियाँ साहब से पूछिए, महमूद खान साहब से पूछिए या भाइयों से पूछ लीजिए जिनके पास इसकी रिकॉर्डिंग है। महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर नवाज शरीफ ने कराया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का दावा। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था। स्पीकर के अपोजिशन लीडर के तकर्रुर में नवाज शरीफ के किरदार की खबरों की तरदीद। कहा, महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी से मुतालिक तमाम फैसले मेरे हैं। अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी पर स्पीकर से अपोजिशन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं को 3 रेड लाइन से मुतालिक से बता दिया। अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान, पाक फौज और अदलिया मुखालिफ कोई बात नहीं करने दी जाएगी। हसास मामलात पर बात करने की कोशिश की तो माइक बंद कर दूंगा। जिम्मेदारी से हुकूमत पर जितनी मर्जी तनकीद करें, मौका मिलेगा। सेनेट में PTI कबानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक कैद तन्हाई टॉर्चर है। हुकूमत अदालत के हुक्म पर क्यों अमल नहीं कर रही, ये सियासी इंतकाम है। मैं बानी का वकील हूँ, मेरी मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रशीद तारा ने जवाब दिया, बानी PTI और अहलिया की जेल में मुलाकातें भी कराई जाती हैं। कस्टडी अदालतें रेगुलेट करती हैं, हुकूमतें नहीं। बानी को जेल में तमाम सहूलतें दी जा रही हैं, उनकी सेहत ठीक है। अडियाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। तफसीली रिपोर्ट डॉक्टर्स का बोर्ड बाहमी मुशावरत से तैयार करेगा।
गुफ्तो शनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है, मज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक कहा, बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया है। ATC लाहौर में पेशी के वक्त असद उमर से मुलाकात की। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी भी शाह महमूद कुरैशी से मिले। मुज़ाकरात का माहौल नजर नहीं आ रहा। जिनको उसूलों पर बात करनी है वो हमसे बात करें। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवामी मैंडेट की वापसी और आज़ाद अदलिया पर बात करें। वज़ीर आज़म मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर की तैनाती को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की ज़्यादा उम्मीद न रखें, पानी पीटे बैठ कर डायलॉग करने को तैयार नहीं। अमेरिका और ईरान जंग के दहाने पर ईरान पर हमले की मुखालफत बढ़ने के बावजूद अमरीकी जंगी तैयारियां जारी। ईरान का भी मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका ईरान कशीदगी को मेज पर हल करने पर जोर दिया गया। सलामती काउंसिल इजलास में रूस, चीन और पाकिस्तान सिफारतकारी के हामी। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान में कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। सदर ट्रंप बातों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। ईरानी मंदूब अमीर सईद ने दो टोक जवाब दिया, कशीदगी चाहते हैं न तसादुम। किसी भी जारहियत का जवाब फैसला कुन होगा। फ्रांस और बरतानिया की रिजीम भी दोहरा मयार अपनाए हुए है। रूसी मंदूब ने इजलास को सर्कस करार दिया। कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। चीनी मंदूब ने कहा, अमेरिका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा, ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को मजीद संगीन बना देगा। अमरीका ने किसके कहने पर ईरान पर हमला न किया, मुख्तलिफ दावे सामने आ गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक हमला सऊदी अरब, कतर और ओमान ने रुकवाया। अमरीकी अखबार ने दावा किया हमला इसराइली वज़ीर आज़म ने रुकवाया। द टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका से हंगामी मुज़ाकरात किए। अमरीकी अखबार ने लिखा, नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन करके ईरान पर हमला मौखर करने को कहा। दूसरी जानिब इराक में ईरानी शहरियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। इराकी शहरियों ने अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। रूसी सदर पुतिन की ईरानी हमनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पुतिन खित्ते की कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। भारत को सफारती महाज पर एक और सुबकी का सामना। चाबहार से दस्तबरदारी। भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। ईरान से मुआहिदे अमरीकी दबाव में तर्क करना भारत की दोगली पॉलिसीज का सबूत। भारतीय मीडिया की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को $120 मिलियन रकम अदा की थी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स मुस्ताफ़ी। भारत ने ईरान से वादे और तवील मुद्दती शराकत दारी को मफाद के लिए नज़रअंदाज कर दिया। भारत ने 2024 में 10 साल के लिए चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाला था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तोबत में FC हेडक्वार्टर्स बलोचिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। IG FC नॉर्थ की फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा है, कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी की तश्कील के लिए अहम किरदार अदा किया। अमन का पैगाम लेकर पूरे मुल्क में जाएंगे। कमेटी के तहत मुल्क भर में सूबाई और ज़रई कमेटियाँ कायम की जाएंगी। कौमी पैगाम अमन कमेटी का हुकूमत के साथ भरपूर अज़्म का अयादा। हाफिज़ ताहिर अशरफी बोले, कमेटी अरकान बयानी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे।
कौमी पैगाम अमन कमेटी की अपील पर मुल्क भर में यौम पैगाम पाकिस्तान मनाया गया। कराची से खैबर तक तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मुत्तहिद। उलमा और खुतबा का जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा से खिताब। कहा, इस्लाम का दहशत गर्दों और दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम के नाम पर कत्लो गारत करने वाले खारजी हैं। इदारों, उलमा कराम और निहत्ते शहरियों पर हमले हराम हैं। हमले अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की खुली नाफरमानी हैं। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा रियासत, आवाम और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। सेहत होगी तो मुखालिफिन को शिकस्त दे सकेंगे। वज़ीर आज़म का PM सेहत कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इलाज और सेहत की सहूलियात हर पाकिस्तानी का बिला तफरीक हक है। हुकूमत आवाम को सेहत की सहूलियात का हक दहलीज पर पहुँचा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हुकूमत सेहत की सहूलियात हर शहरी तक पहुँचाने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म सेहत कार्ड सहूलियात आवाम तक पहुँचाने का तारीख़ी कदम है। फेक चालान और व्हाट्सएप हैकिंग से अरकान कौमी असम्बली भी न बच सके। स्पीकर और अरकान पार्लियामेंट भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, किसी ने मेरी वॉइस कॉपी करके पैसे मांग लिए। रुकन असम्बली निगहत शकील के नाम से भी पैसे मांगे गए। नईमा किश्वर ने कहा, व्हाट्सएप हैकिंग मामूल बन चुकी, हमसे पैसे मांगे जाते हैं। शहरियार आफरीदी बोले, कोई लिंक आए तो खोलने से पहले गौर से पढ़ें। शाज़िया मरी बोली, अब फेक ट्रैफिक चालान भी मार्केट में आ गए। मेरी बहन लाहौर नहीं गई मगर 5000 का फेक चालान आ गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ऐसा फेक चालान मुझे भी आया। एजाज उल हक का 19 फेक चालान आने का इंकशाफ। तलाल चौधरी ने ऐवान को तहकीकात का यकीन दिलाया। आगाही मुहिम चलाने से मुताल्लिक भी बताया। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का कहना है, बानी PTI की हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर की तैनाती एतमाद साजी का कदम है। अपोजिशन लीडर्स की तैनाती के बाद मुस्लिम लीग नून से ऐसा वज़ीर आज़म आ सकता है जिस पर PTI को एतराज़ ना हो। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी मुफाहमत हो सकती है। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। 8 मकाम समेत वादी नीलम के बाला इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। आज सबसे कम दर्जे हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री रिकॉर्ड। अस्टोर -5, मरी -2, हुंजा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 से 23 जनवरी को बारिश का इम्कान। 22 जनवरी तक शिमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 बंद। पार्क्स में रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं, न पैडल कोर्ट्स। लाहौर हाई कोर्ट ने PHA को पार्कों को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, नासिर बाग के हवाले से सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। सबसे ज़्यादा आलूदगी तो इंडस्ट्रीज से फैलती है। इंडस्ट्रीज के लिए एक ख़ुसूसी यूनिट होना चाहिए। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है, मुल्क की इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है। वज़ीर आज़म से अपील है, जल्द फैसले करें। पाकिस्तान में सनतों को महंगी बिजली दी जा रही है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, कारोबारी और सनती शोबा महंगी तवानाई के बायस मुश्किलात का शिकार है। बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नारवा सलूक। रिजवान के बाद बाबर आजम से भी बदसलूकी का वाकया। ऑस्ट्रेलियावी बैटर स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को स्ट्राइक देने से इनकार कर दिया। बाबर आजम 47 रन पर आउट हुए तो पवेलियन जाते गुस्से का इजहार करते रहे। अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 37 रन से शिकस्त दे दी। मैच में इंग्लैंड की जानिब से फिल कॉर्नर ने सबसे ज़्यादा 66 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से अहमद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। अली रजा, अब्दुल सुभान और मोमिन कमर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।
भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़े पर डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक बार फिर टीम भारत भेजने से साफ इनकार। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजराल कहते हैं वर्ल्ड कप मैचेस भारत में ना खेलने के फैसले पर कायम हैं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करना नामुमकिन नहीं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से शेड्यूल वापस लिया गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 22 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर अमल दरामद ना होने पर समात मुकर्रर। कराची में मलीर नदी पर ज़ेर तामीर पुल से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। मनसूबे की फिजिकल पेशरफ्त 65% मुकम्मल। मुराद अली शाह के मनसूबा मई में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का रैम्प्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है आधा तीतर और आधा भटेर की सियासत करने वाले सियासी बौने हैं जिनका उड़ना बिछोना एहतजाज, इंतशार और फसाद है। उनसे अवामी रिलीफ की तवक्को मत रखी जाए। सियासत हर महीने सड़कों पर सर्कस लगाने का नाम नहीं। गोशवारे जमा न कराने पर 159 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अरकान मुअत्तल, सिंध असम्बली के 33, KP के 28 और बलोचिस्तान असम्बली के 7 अरकान भी शामिल हैं। सरदार अख्तर बेंगल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुसद्दिक मलिक की रुकनीत भी मुअत्तल। अली मूसा गिलानी, सायरा अफजल तारड़ की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। सेनेट से आबिद शेर अली, मुराद सईद और नूरुल हक कादरी भी मुअत्तल अरकान में शामिल हैं। मसनूई जहानत पर अमली नवाज की जानिब पेशरफ्त नागुज़ीर है। इंडस AI पॉलिसी सनत और टैलेंट को यकजा करने का सबब बनेगा। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातमा की इस्लामाबाद में तकरीब में ब्रीफिंग। कहा AI को आम फहम बनाकर उसके अमली इस्तेमाल को मुख्तलिफ शोबों तक वुसअत दी जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात शुरू। जुनैद सफदर और शानजे अली रोहेल की मेहंदी की तकरीब जाती उम्रा में जारी। शरीफ और शेख रोहेल असगर फैमिली के अफराद और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। पतंगबाजी पर पाबंदियों की सख्त मुहिम शुरू। आगाही पोस्टर्स आवेजा। गैर कानूनी पतंगसाजी या पतंगबाजी पर 5 साल कैद होगी। मांझा या खतरनाक डोर बेचने वालों को 7 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। मखसूस दिनों के अलावा कहीं भी पतंगबाजी जुर्म करार। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चे की पहली बार पतंगबाजी पर 50,000 और दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कराची में एक और खौफनाक आग। KICT पोर्ट पर कपड़े के कंटेनर में आतिशत की 20 से ज्यादा कंटेनर्स लपेट में आ गए। फायर फाइटर्स ने जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। खूनी टैंकर और डंपर बेकाबू जाने लेने लगे। बल्दिया टाउन कराची में वाटर टैंकर की टक्कर से 5 साला बच्चा जाम बहक। रावलपिंडी में तेज रफ्तार डंपर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, लड़की जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 2 पाकिस्तानियों पर वफाकी इलेक्शन में गैर कानूनी वोटिंग के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी हुकाम के मुताबिक दोनों पाकिस्तानियों ने शहरियत के हसूल के लिए गलत मालूमात फराहम की। इल्ज़ामात साबित होने पर दोनों को 10 साल कैद का सामना करना होगा।
अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर में मंगल के रोज़ फेडरल एजेंट्स ने जिस खातून को गाड़ी से खींचकर घसीटा, उनका नाम आलिया रहमान है। उनका कहना है कि अपनी माजूरी का बताने पर अमरीकी एजेंट्स ने मुझे जानवर की तरह गाड़ी से खींचकर निकाला। शाह से ज्यादा शाह की वफादार ओपोजिशन लीडर वेनेजुएला ने अपना नोबेल इनाम ट्रंप को दे दिया। मारिया कोरेना को इकदाम पर तनकीद का सामना उधर। डोनाल्ड ट्रंप कई बार खुद को नोबेल इनाम का हकदार करार दे चुके। वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ क्यूबा में बड़ा एहतजाजी मार्च। शहरी अमेरिकी हमलों के दौरान अपने 32 शहरियों की हिलाकत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कठपुतली भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन भी कसूरवार करार। 17 जनवरी को सजाएं सुनाई जाएंगी। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में दामाद की पहली दावत पर 158 डिशेस का एहतमाम। रिवायती मिठाइयों और मुनफरिद पकवानों से सजी दावत वायरल हो गई। मुल्क भर में आज शब मेराज इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में चरागान नवाफिल की अदायगी के लिए खसूसी इज्तिमात, दरूद सलाम की महाफिल का इनेकाद। फरजंदान इस्लाम पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की की दुआएं कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन की फैमिली के हमरा लाहौर की सैर, शाही किला देखा, बादशाही मस्जिद, हुजूरी बाग और फूड स्ट्रीट भी गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सब बहुत अच्छा लग रहा है, हम पाकिस्तान की मजीद सैर भी करेंगे। यूरोप में दाकार ज्वेली के मुकाबले जारी। कतर के नाज़िर रतिया ने मजमूई बढ़तरी हासिल कर ली। मटियास एक्सट्रीम ने 11वां मरहला जीत लिया।